नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कंजक्शन की 4th क्लास, जिसमें हमने 3 क्लासों के अंदर समथिंग 12 या 13 कंजक्शन हमने कर लिए थे। तो जिसने भी क्लास पिछले वाली नहीं देखी है तो पिछली क्लासें ज़रूर देखना, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और क्लास को पूरा देखना। उसमें क्या है कि जैसे अगर बीच में मैं कोई रूल पढ़ा रहा हूँ, उसके रिलेटेड कोई अगला पिछले वाला जो भी टॉपिक हो उसके रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा कोई रूल होगा तो मैं यहाँ पे इस क्लास में बताता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, क्लास आप पूरी देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये आपको माइंड में सेट करना है, समझ गए? तो एक बार फिर वापस रिवाइज करता हूँ, जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ हमने पिछली क्लासें की थी। तो एक बार देखते हैं हमने कौन कौन से पिछली क्लास में कंजक्शन किए, एक बार उनको शॉर्टली देखते हैं, समझते हैं। तो हमने पिछली क्लास में सबसे पहले देखा था ऑल दो और दो, ऑल दो और दो, और फिर देखा हमने बिटवीन, फिर देखा अनटिल और अनलेस, और फिर उसके बाद में देखा हमने वेदर। मतलब इधर उधर होंगे, बाकी यही हमने चारों देखे थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला कंजक्शन, जो है 13 नंबर कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है? 13 नंबर कंजक्शन। अब ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखे हैं, या फिर मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उनको तो आपको याद करना ही करना है, समझ गए? या नहीं कि सर ने बता दिया क्या आएगा नहीं आएगा। मैं बता दूँ, मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए आप सीरियस लेके पढ़ें, और जो बता रहा हूँ मैं वो आपको एकदम सटीक बता रहा हूँ। कोई भी किसी प्रकार का माइंड में डाउट मत रखना, शंका मत रखना कि सर बता रहे आएगा या नहीं आएगा। मैं श्योर 100% आपको बोल रहा हूँ। आप एक एग्ज़ाम दो, मेरी क्लास से देखो, फिर आपको पता चलेगा कि सर ने जो बताया वो आया या नहीं आया है। फिर मेरे को बोलना, उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, समझ गए? क्योंकि मैं खुद ही कभी स्टूडेंट हुआ करता था। मैं किसी बच्चे के साथ या किसी स्टूडेंट के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करूँगा तो मेरा भविष्य क्या अच्छा हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, जो पढ़ाऊँगा एकदम सटीक पढ़ाऊँगा और अच्छा पढ़ाऊँगा। बिलीव करो, आप एक बार बिलीव करके देखो, 100% आप खुद बोलोगे कि सर जो आपने पढ़ा है उनमें से लगभग 85 या 90% आपने जो पढ़ा है उनमें से आई। लगभग मैं तो 100% गारंटी लेता हूँ इन्हीं में से आपके आएंगे। बाकी 20% या 15% इधर उधर हो जाए तो 80% या 90 या 80% तो आप मान के चलो ही चलो कि यहाँ से आ जाएगा, समझ गए? तो शुरुआत करते हैं, हम अपने कंजक्शन की तरफ चलते हैं और क्लास को रेगुलर करते हैं। क्लास में है हमारा पहला कंजक्शन है, इस क्लास का पहला कंजक्शन है। तो पहला कंजक्शन कौन सा है? बिकॉज, सिंस, एज। कौन सा है? बिकॉज, सिंस, एज। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। बिकॉज, सिंस, एज। अब देखो, इनके बाद कभी भी देयर फॉर, सो, हैंस का यूज़ नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है, बिकॉज, सिंस और एज आपको कहीं पे भी दिख जाए तो उनके बाद कभी भी देयर फॉर, सो या फिर हैंस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना है। ये 3 वर्ड दिख जाए तो इन तीनों का यूज़ नहीं करना, देयर फॉर का, सो का और हैंस का, इसका प्रयोग नहीं करना है। तो
एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है पहला, सिंस माई मदर इज़ एंग्री सो आई डिड नॉट अटर ए वर्ड। मेरी मम्मी है जो बहुत गुस्सा हो गई। क्यों हो गई? आई डिड नॉट अटर ए वर्ड, क्योंकि मैं बड़बड़ा के बोल रहा था इसलिए। तो ये है इसका हिंदी अर्थ। तो हमने क्या देखा था कि सिंस माई मदर इज़ एंग्री, मेरी मम्मी है जो गुस्सा हो गई। सो किस लिए हो गई? आई डिड नॉट अटर ए वर्ड, क्योंकि मैं बड़बड़ाकर नहीं बोल रहा था। जब मैं बड़बड़ाकर नहीं बोल रहा था। समझ गए? तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। एज ही इज़ ऑनेस्ट सो इज़ लाइक्ड बाय ऑल। ही इज़ ऑनेस्ट, वह क्या है? ईमानदार है। ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल, उसको सभी क्या करते हैं? पसंद करते हैं। क्या करते हैं? लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो इनके साथ कभी भी देयर फॉर, सो, हैंस का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो ये हुआ बिकॉज, सिंस, एज। एक बार वापस रिवाइज। बिकॉज, सिंस, एज, इनके बाद कभी भी देयर फॉर, सो, हैंस का यूज नहीं करते हैं। ये हमने इसके एग्जाम्पल देख लिए। आगे चलते हैं। हमारा अगला कंजक्शन है बिकॉज। कौन सा है? बिकॉज। सर बिकॉज अभी करवाया है और वापस आ गया। बिकॉज में उसमें तो इसके साथ ये उनका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन बिकॉज का प्रयोग कहाँ तो करते हैं, किसके कारण करते हैं, क्यों करते हैं, वो तो देखेंगे ना। तो बिकॉज के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। बिकॉज इसका प्रयोग कारण बताने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? एक तो कारण बताने के लिए करते हैं, तथा इन ऑर्डर डेट, शो डेट का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए करते हैं। बिकॉज का प्रयोग तो कारण बताने के लिए करते हैं, और इन ऑर्डर डेट, शो डेट का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए करते हैं। तो ये हुआ बिकॉज का हिंदी में कि भाई कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, ये रूल हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। उससे पहले देखो, वेदर हमने लास्ट क्लास में किया था। वेदर के मैंने कहा कि ये वेदर मौसम वाला नहीं है। वो वेदर हमने क्या पढ़ा था कंजक्शन में? ये वाला WHETHER, वेदर। इसका अर्थ क्या होता है? या। क्या होता है? या। और जो मौसम वाला वेदर होता है उसकी मीनिंग क्या होती है? WEATHER, वेदर। वेदर का मतलब मौसम। तो ये आपको ध्यान भी रखना है। आपके ट्यूशन भी आ सकता है इनका, इस वेदर और इस वेदर का अर्थ क्या होता है। समझ गए? तो ये हुआ। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम बिकॉज शी इज़ वेरी पुअर। शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में पास नहीं हुई। बिकॉज, क्योंकि, शी इज़ वेरी पुअर। यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब से मत लेना, कमज़ोर से लेना है। किससे लेना है? कमज़ोर से। समझ गए? यहाँ पे गरीब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ पे इसका कमज़ोर से ताल्लुक़ है। समझ गए? तो शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, वह पास नहीं हुई, एग्ज़ाम में पास नहीं हुई, क्योंकि शी इज़ वेरी पुअर, वो कमज़ोर थी। तो यह बिकॉज का प्रयोग कारण बताने के लिए हो गया। अगला है, यू वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास द एग्ज़ाम। यू वर्क हार्ड, तुम कठोर परिश्रम करोगे, सो दैट यू मे पास द एग्ज़ाम, तुम एक दिन ज़रूर एग्ज़ाम में पास होगे। तो ये उद्देश्य ही है, उद्देश्य बताने के लिए कि तुम मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। फिर अगला है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। वी ईट सो, वी ईट हम खाते हैं, किस लिए खाते हैं? वी मे लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य ही है कि भाई खाना किस लिए खाते हैं? जीने के लिए। तो एक उद्देश्य ही है। तो ये हो गया, मैं, वी ईट सो दैट मैं लिव। तो ये हुआ हमारे बिकॉज। बिकॉज का प्रयोग किस लिए करते हैं? और ऑर्डर डेट, शो डेट का प्रयोग किस लिए करते हैं? बिकॉज का प्रयोग उद्देश्य के लिए करते हैं। इसके लिए उद्देश्य बिकॉज का प्रयोग कारण बताने के लिए करते हैं, और इन ऑर्डर डेट, शो डेट का प्रयोग
उद्देश्य बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार वापस पूछ लेना, और जो लाइव नहीं देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर मेरे को ये डाउट है, तो मैं अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तो ये हुआ हमारा बिकॉज का, किसका हुआ, बिकॉज का। अब चलते हैं आगे की तरफ, किसका यूज़ कहाँ होता है। अगला कंजक्शन है हमारा 15 के अंदर सभी है। एज के साथ एज का यूज़ करेंगे, एज के साथ एज का यूज करेंगे। कब करेंगे, कौन से सेंटेंस में करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो तभी करेंगे एज और एज के साथ एज का प्रयोग। सो के साथ एज का प्रयोग करेंगे, अगर सो आ जाए तो उसके साथ एज का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव का। सो के साथ एज का प्रयोग कब करेंगे, जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो। अगला है दी सेम। दी सेम के साथ हमेशा एज का यूज करते हैं। कब करेंगे, जब उससे वर्ब स्पष्ट नहीं हो। क्या नहीं हो, दी सेम के साथ एज का प्रयोग करेंगे जब वर्ब स्पष्ट नहीं हो। फिर है दी सेम के साथ डेट का प्रयोग करते हैं। सर दी सेम के साथ एज का भी प्रयोग करते हैं, डेट का भी प्रयोग करते हैं। कैसे, अभी बताता हूँ। दी सेम के साथ एज का प्रयोग करते हैं जब इस वर्ब स्पष्ट नहीं हुई हो, और दी सेम के साथ डेट का प्रयोग तब करेंगे जब वर्ब है जो स्पष्ट हो। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर सच के साथ एज का प्रयोग करेंगे। वही वापिस है, सच के साथ एज का प्रयोग कब करेंगे, जब वर्ब स्पष्ट नहीं हो। और सच के साथ डेट का प्रयोग कब करेंगे, जब वर्ब स्पष्ट हो। तो ये हुआ एज के साथ एज का प्रयोग, सो के साथ एज का प्रयोग, दी सेम के साथ एज का प्रयोग, दी सेम के साथ डेट का प्रयोग, सच के साथ एज का प्रयोग और सच के साथ डेट का प्रयोग। तो ये हुआ किस किस के साथ क्या क्या यूज़ होता है, क्या और कैसे यूज़ होता है, और किस कारण से यूज करते हैं वो। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। इससे जस्ट पहले इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। क्या है कि आईपैड वाला सिस्टम है ना, पीडीएफ बना रखी है, मेरे खुद के नोट्स लिखे हुए पीडीएफ बना रखी है। क्या आईपैड पे चलाते हैं तो क्या दिक्कत होती है, ऑफलाइन लेने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, डायरेक्ट बताने में। क्या ऑनलाइन वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आईपैड में क्या है ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन ये करना बहुत टेढ़ा काम है, कभी ऊपर से पूरी स्क्रीन आ जाती है ऐसे। चलो देखते हैं हम एग्जाम्पल। हाँ, पहला एग्जाम्पल है सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज। मैंने क्या बोला, एज के साथ एज का प्रयोग कब करेंगे, जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव का हो और एफ्रीमेटिव का हो। तो ये एफ्रीमेटिव का है, तो ये हो गया। आगे देखो, शी इज सो टॉल एज माई ब्रदर। अब देखो यहाँ पे सो आ गया, लेकिन यहाँ पे एज आ गया। यहाँ तक तो सही हो सकता था। कब हो सकता था, जब इसमें नोट होगा, समझ गए, या फिर नकारात्मक या फिर नेगेटिव होगा तो। लेकिन यहाँ पे तो एफ्रीमेटिव है, इसलिए यहाँ पे ये सो गलत होगा। एज आया तो एज आएगा, समझ गए। तो ये है। अगला है दिस इज़ द सेम बॉय दैट मीट मी येस्टरडे। अब दिस सेम के बाद डेट लग गया। कब लग गया और क्यों लगा, डेट के सेम के साथ एज भी तो लग सकता है। ये भी देखो, दिस सेम के बाद डेट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके बाद में देखो वर्ब स्पष्ट हो रही है मीट की, मेट, समझ गए। वर्ब स्पष्ट हो रही है, इसका मतलब दिस सेम के साथ किसका यूज़ करेंगे, डेट का यूज़ करेंगे। फिर है अगला, ही हैज़ द सेम कार एज। अब देखो दिस सेम के साथ एज का प्रयोग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद में कोई वर्ब स्पष्ट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एज का प्रयोग हो गया। तो ये हुआ हमारा 15 नंबर कंजक्शन। अब चलते हैं हमारे अगले कंजक्शन की ओर, जो शायद हमारे टॉपिक का लास्ट कंजक्शन होगा। हाँ, हमारे टॉपिक का लास्ट कंजक्शन है।
तो देखो अगला है डाउट, DOUBT डाउट, बी साइलेंट होता है तो डाउट का मतलब शक होता है, ये तो सभी को पता है। इसका प्रयोग यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो इसके बाद इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है यदि डाउट का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में हो तो इसके बाद में किसका यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आई हैव डाउट दैट ही वुड हेल्प मी। अब देखो आई हैव डाउट, इसको छोड़ो, अभी जो इफ़ और दैट दे रखा इसको छोड़ो, आई हैव डाउट ही वुड हेल्प। अब ये सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव का है सेंटेंस, तो हमें पता है एफर्मेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे दैट दे रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव डाउट इफ़ ही वुड हेल्प मी। तो ये हुआ दैट गलत आ गया और ये इफ़ आ गया। फिर अगला देखो, परंतु नेगेटिव सेंटेंस हो तो इसके बाद में दैट का यूज़ करते हैं। परंतु नेगेटिव सेंटेंस हो तो किसका यूज़ करते हैं, दैट का, और एफर्मेटिव हो तो इफ़ या वेदर का। तो इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल ये रहा, इसका एग्जांपल है परंतु नेगेटिव सेंटेंस में इसके बाद में किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़। एग्जांपल जैसे आई हैव नॉट, नेगेटिव आ गया डाउट, इफ़ की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, दैट ही वुड हेल्प मी। तो ये हुआ कंजक्शन का रूल। क्या था, यदि डाउट का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो इसके साथ किसका यूज़ करते हैं, इफ़ का या फिर वेदर का। और यदि सेंटेंस नेगेटिव का हो तो उसके बाद किसका यूज़ करते हैं, दैट का। ये हो गया इसका रूल और एग्जाम्पल। तो कंजक्शन का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, क्लियर बोले तो पूरा हो गया आज हमारा कंजक्शन का टॉपिक। और जिसको भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, फिर अगली क्लास स्टार्ट करूँगा, समझ गए। तो जो भी डाउट हो बिना किसी संकोच के आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपको अगली क्लास में बता दूंगा उसका सॉल्यूशन क्या है और कहाँ आपको डाउट हो रहा है। तो ये हमारा कंजक्शन का टॉपिक क्लियर हो गया। चैनल पे जो नए जुड़े हुए हैं भाइयों से निवेदन है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।